नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रेलवे के एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपको पता ही होगा, हाल ही में जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे, एसएससी के, बिहार के एग्जाम हुए थे, राजस्थान के, हमारे वीडियोस में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जीके के टॉपिक में पॉलिटी के भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चेक कर लीजिए क्या ये 30 क्वेश्चंस आपने याद कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो इनको याद कर लीजिए, कहीं आपके नंबर ना कट जाए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा कि इतनी सीट निकली है एग्जाम में और आप जानबूझ के सीट अपनी गंवा दें। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है कि आप 30 में से 30 स्कोर गेन करें। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति जी के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? हर पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित रहती है। तीसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो तीसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा था? तो लॉस्की नाम के दार्शनिक ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर है 11 मई सन 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना कितने दिनों के अंदर जरूरी होता है? जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना कितने दिनों के अंदर जरूरी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना 21 दिन के अंदर जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई? कौन सा वह कानून था जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बीएस रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो बीएस रमा देवी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अमरावती उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो अमरावती उच्च न्यायालय भारत का 25वें नंबर का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 60 दिन यदि उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो संसद की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करने की सिफारिश करता है? संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करने की सिफारिश करता है?
तो संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता नीति आयोग की सिफारिश पर मिलती है। ऑप्शन नंबर नीति आयोग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहां से होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहां से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में शुरुआत जो है न्यू हैम्पशायर से होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यू हैम्पशायर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज जो है किस प्रकार की व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, त्रिस्तरीय अतिशासन की। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों प्रकार की व्यवस्था है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू होता है? भारत में कौन एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोवा में सामान्य सिविल कोड लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, 1946 में निर्मित सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में निर्मित सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति किससे प्रेरित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है किससे प्रेरित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुदानों की मांग कौन कर सकता है? अनुदानों की मांग कौन कर सकता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अनुदानों की मांग कार्यपालिका कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका अनुदानों की मांग जो है कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, संचित निधि से भुगतान की प्राधिकार किससे मिलता है? संचित निधि से भुगतान करने का प्राधिकार किससे मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए विनियोग अधिनियम से संचित निधि के द्वारा भुगतान की प्राधिकार मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा विनियोग अधिनियम से संचित निधि से भुगतान करने का अधिकार जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत की प्रथम महिला महानिदेशक अर्धसैनिक बल कौन है? भारत की प्रथम महिला महानिदेशक अर्धसैनिक बल की कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्चना रामसुंदरम जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला महानिदेशक अर्धसैनिक बल की अर्चना रामसुंदरम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा द विकाउंट वेबल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी वेबल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, उत्तरदायी होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति अपने आचरण को लेकर उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति अपने आचरण को लेकर उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन है?
भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वॉयलेट अल्वा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वॉयलेट अल्वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं भारत की प्रथम महिला राजदूत हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम नियमित दशकीय जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम नियमित दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो 1881 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम नियमित दशकीय जनगणना जो है 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान किस प्रकृति का है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों आपसे मैंने 30 पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे। आपका क्या स्कोर रहा? आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने हर एक दोस्त को अपने ग्रुप में वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर आप रोज सुबह 7:20 पर जीके लाइव पढ़ने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, तो जरूर आइए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।